हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रूम ऑफ ब्यूटी एंड फैशन। कैसी हो मेरी प्यारी बहनों? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको मेहंदी डिज़ाइन की जो क्लास है उसकी 10 क्लासेस दे चुकी हूँ और आज 11वीं है। आज मैं आपको एक फिलिंग सिखाऊंगी। ये फिलिंग हम किसी डिज़ाइन के अंदर भी करते हैं और किसी फिंगर पे भी करते हैं, और इसके अलावा जो हम स्टेप बनाते हैं मेहंदी के दौरान, तो वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है और दिखने में बहुत अट्रैक्टिव और लगाने में सबसे ज़्यादा आसान। आपको दिख रही है ना ये डिज़ाइन? मुझे लगता है ये अच्छे से नहीं दिख रही। मैं यहाँ ऊपर बना के आपको दिखाती हूँ, यह आपको सबसे ज़्यादा समझ में आएगी क्योंकि वहाँ पे ना नीचे लाइन बनी हुई है, तो शायद आपको ना समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर बना रही हूँ। आपको दो दो लाइंस बनानी है, जैसे मैं बना रही हूँ ना ऐसे। अब इसको क्रॉस करना है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ था कि जो लाइंस होती है ना इस तरह की फिलिंग की, उनको इक्वली अच्छी तरीके से बनाना होता है। अगर वो टेढ़ी मेढ़ी होंगी तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेंगी और हमारी मेहंदी रफ रफ दिखेगी। जब ये डिज़ाइन बन जाएगी तो इसके अंदर हम डॉट्स देंगे। तो बन गई हमारी डिज़ाइन। कैसी लग रही है दोस्तों? मुझे तो अच्छी लग रही है। अच्छा, इस डिज़ाइन को हम इस फिलिंग को हम किसी भी डिज़ाइन के अंदर फिल कर सकते हैं। इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। इसके अलावा इस डिज़ाइन के अंदर भी। और जो कलाई पे हम स्टेप बनाते हैं ना, वहाँ पे भी हम इस फिलिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे हम लगा सकते हैं। और मैं शीशा ले रही हूँ और इसी के ऊपर मैं इस डिज़ाइन को बना के दिखाऊंगी। मैं शीशे को डिज़ाइन के ऊपर नहीं रख रही, थोड़ा दूर रख के बना रही हूँ। अगर आपको समझ में ना आए तो आप इस जो फिलिंग है, जो ये जो डिज़ाइन है, इसके ऊपर रख के बनाएं। लेकिन मैं इसी तरह से आपको बता रही हूँ, उससे दूर हट के। मतलब डिज़ाइन के ऊपर मैं नहीं रख रही, उससे दूर हट के रख रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। ओ, ये मेहंदी अच्छी नहीं है, मैं कोई और मेहंदी लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। आप कुछ ज़्यादा जूम है ना, तो फिर ये समझ में अच्छे से आएगा। अब इसको क्रॉस करेंगे। दोस्तों, मेहंदी क्लास के अलावा अगर आपको ब्यूटिशियन का कोर्स, नेल आर्ट का कोर्स, इसके अलावा डिफरेंट रेमेडीज़, आइडियाज़ ऑफ क्लोथ एंड ज्वेलरी, रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट, हेयर स्टाइल और भी बहुत कुछ अगर आपको सीखना हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगी तो मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहेगी और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख पाएंगी। लो दोस्तों, बन गई हमारी ये डिज़ाइन। अब इस डिज़ाइन को
इस तरह कुछ बना के दिखाती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसके अंदर बनानी है हमें। दोस्तों, अगर आपको मेरी कोई भी डिज़ाइन, कोई भी टिप्स ट्रिक्स, मेरी जो भी वीडियोस होती है उनके अंदर कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती मैं उसकी अलहदा से वीडियो बना के आपको सिखाऊंगी, आपको बताऊंगी। क्योंकि यूँ इस तरह मुझे पता नहीं चलता कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है और कौन सी चीज़ नहीं आ रही। अच्छा देखिए, ये डिज़ाइन कितनी प्यारी लग रही है ना इसके अंदर, स्लीव के अंदर। और ये अनकम्प्लीट है, जो डॉट्स देंगे तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगी। ये भी बन गई हमारी डिज़ाइन। अब मैं आपको हाथ पे बना के दिखाती हूँ। देखें दोस्तों, ये डिज़ाइन कितना इजी है ना बनाना। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और फिर ये बिल्कुल वैसी ही बन जाएगी जैसी शायद आप इससे भी अच्छी बना पाएँ। ओ, एक तो मेहंदी का मसला होता है ना, वो अच्छी सी निकलती ही नहीं है। देखिए किस तरह से ये बॉक्स बन गई है। आपको भी इसी तरह बनानी है। अब इसी डिज़ाइन को मैं अपनी फिंगर पे भी बनाना सिखाऊंगी। ये डिज़ाइन हल्की सी टेढ़ी मेरी बन गई है क्योंकि जब जो ये मैं डिज़ाइन बना रही थी ना तो मेरा बेबी मुझे थोड़ा सा मतलब तंग कर रहा था, तो इसलिए थोड़ी सी टेढ़ी मेरी बन गई। अब फिंगर पे बनाती हूँ अच्छे से, आप देख लें उसे। दोस्तों, मेहंदी लगाना बहुत ही आसान होता है, बस आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि अब देखिए, मैंने ना मेहंदी की कोई भी क्लास नहीं ली, मैंने सारी मेहंदी अपने आप घर पे ही सीखी है। और ये बहुत इजी है सीखना। अगर आपका शौक़ होगा सीखना तो आप बहुत जल्दी सीख पाएंगे। लो जी, ये डिज़ाइन भी बन गई हमारे फिंगर पे।
अब जब ये पूरी बन जाए तो जैसे मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ, जब कोई डिज़ाइन बन जाती है तो उसके बाद हमें एक अलहदा से लाइन देनी होती है, क्योंकि जो हमारी डिज़ाइन है वो नुमाया हो, हाईलाइट हो, तो इसलिए अब जो आखिर वाली लाइन है उसको भी हम फिल करेंगे, क्योंकि अगर फिल नहीं करेंगे ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा, अगर फिल करेंगे तो ज़्यादा अच्छी दिखेगी। तो दोस्तों ये थी मेरी डिज़ाइन, आज की डिज़ाइन जो मैंने आपके साथ शेयर की, आपको सिखाई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।